हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों का पढ़ाई बहुत मस्त चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक परीक्षा में बच्चों लगभग पूछा जाता है। प्यारे बच्चों 100% पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आपको देखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं प्यारे बच्चों। ये चैप्टर नंबर 4 है। क्या है चैप्टर नंबर 4? कार्बन तथा इसके यौगिक। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों बताओ? सॉरी बच्चों, है ना, क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बन तथा इसके यौगिक, है ना। 21 नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। कितना नंबर? पहले 21 नंबर, ठीक है। और हाँ, मैं जाते जाते ये भी मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों कि आगे वीडियो के आगे मैं बच्चों उस सब क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ। मैं उन सब क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ जो क्वेश्चन लगभग बच्चे फंसते हैं। इसलिए इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसलिए आपको वो गलती नहीं करना है। इसलिए लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में से क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में कौन युग्म समायवी है? क्या बोला है? समावयवी है। 2013 में यह सवाल पूछा था बच्चों, है ना, इसलिए हम लोग इसको समझना जरूरी है ना। 21 में पूछा था। कब पूछा था बोलो? 21 में। आप लोग आंसर लिखना है बच्चों, ABC जो आंसर आपको लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में भरते जाओ, ठीक है बच्चों। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। 21 का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों बताओ? 21 का क्या हो जाएगा? 21 का क्या हो जाएगा? C2H6 और C2H4 क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों C2H6OH होगा। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? 2014 में यह सवाल पूछा था। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? CH4 है कि C2H6 है कि C6H6 है कि C2H8 है? बताओ बच्चों 22 का आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो 22 का क्या होगा। तो बच्चों मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है इसमें बेंजीन आता है, सी नंबर, सी। ये बेंजीन का सूत्र है C6H6, याद रखिएगा C6H6 ये बेंजीन का सूत्र है ना, बेंजीन, ठीक है बच्चों, ये बेंजीन का सूत्र है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी है? एनी प्रॉब्लम? चलिए नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोला है कि एथीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं। इनमें 2015 में एक सवाल पूछा था मेरे प्यारे बच्चों कि एथीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिनमें क्या है? एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, कि दोनों सिग्मा आबंध है, कि दोनों पाई आबंध है, कि दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है? बताओ बच्चों क्या होगा 23 नंबर का? आप लोग ऑप्शन बताओ 23 का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 23 का आंसर क्या होगा? एक सिग्मा और एक पाई होगा। क्या होगा बच्चों बताओ? कार्बन कार्बन के बीच इथिन में एक सिग्मा और एक पाई। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर पाया जाता है सिग्मा, एक बंधन का नाम है बच्चों, पाई ये सब बंधन का नाम है, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये सब 12th में साइंस जब रखोगे बच्चों, है ना, तो वहाँ पर अच्छा से डिटेल्स में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों। एल्काइन श्रेणी में सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। 2024 में सवाल पूछा था मेरे प्यारे बच्चों। एल्काइन श्रेणी में, किस श्रेणी में? एल्काइन श्रेणी में सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है बताओ? इसलिए समझिए बच्चों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस सब क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं क्योंकि इसको समझते नहीं है, इसका फॉर्मूला को समझते नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, क्योंकि हर साल यहाँ से पूछा जाता है सवाल। देख रहे हैं यहाँ, देख ही रहे हैं आप, 2024 में भी पूछा और फिर 17 में भी पूछ लिया, पूछा कि नहीं पूछा, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो, तो 24 नंबर समझो क्वेश्चन। 24 नंबर में क्या बोला है? 24 में बोला है कि एल्काइन श्रेणी में सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? बताओ। एल्काइन, एल्किन का क्या होता है बताओ बच्चों? एल्किन, एल्केन का CnH2n, एल्किन का एल्केन, अल्किन, अल्काइन, है ना, CnH2n+2, है ना। तो बच्चों अल्काइन का नाम पूछा है, एल्काइन का पूछा है। तो 24 नंबर में आपको सोचना ये है ना, 24 का बच्चों CnH2n-2 होगा। क्या होगा? CnH2n-2। कोई दिक्कत? सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। चलिए इस सब क्वेश्चन में लगभग बच्चे गलती करते हैं, इस सब को समझना है भाई। यहाँ से 3 नंबर फिक्स है, कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव हर साल डालते हैं यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में बोला है कि एल्डिहाइड श्रेणी में सदस्यों का क्रियाशील समूह है। बताओ एल्डिहाइड श्रेणी में सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या है? 2017 में पूछा था ये। बताओ कि ऑप्शन ए में दिया है OH, बी में दिया है OH डबल बॉन्ड O, सी में दिया है कीटोन, एक कीटोन का है। ये जो दिख रहा है आपको एक कीटोन का होता है ना, इथर का होता है, सॉरी बच्चों,
ये एल्डिहाइड का पूछा है ना, एल्डिहाइड का बॉन्ड CHO होता है, बॉन्ड CHO, यानी एक सिंगल यहाँ लगा देना, एक कार्बन यहाँ, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड लेता है, हाइड्रोजन इधर। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन आप लोगों को बताना है 25 का। सोचो 25 का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, 25 का ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना, क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन ही इस प्रकार का है, डी नंबर में लगाना आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? डी नंबर इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि एल्डिहाइड का जब भी पूछेगा, हम जानते हैं एल्डिहाइड का बॉन्ड CHO होता है, बॉन्ड CHO, तो तुम समझ जाना कि अच्छा सिंगल बॉन्ड कार्बन एक कार्बन से जाएगा और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड लेता है और हाइड्रोजन यहाँ लगा देना, हो गया, है ना, ये डी नंबर हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। C6H12 का आणविक द्रव्यमान होता है। C6H12 का आणविक द्रव्यमान 2017 में पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, 72, 180, 84, 82, क्या होगा आप लोग बताओ। इस सब क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, नहीं समझ पाते हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि एक लाइक करते हैं तो मेरा जो है पढ़ाने का बच्चों, है ना, जुनून जज्बा बढ़ जाता है और मज़ा आता है। ठीक है, 26 नंबर में आप लोग बताओ बच्चों 26 का क्या होगा। 26 का बच्चों आणविक क्या होगा, आणविक द्रव्यमान 84 होगा, इसका 84 याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, 2017 में पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 Cl2 CH3Cl C2H4, क्या होगा बच्चों 27 का बताओ। 27 का CH3Cl होगा, CH3Cl, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉन्ड COOH, है ना, अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं बताओ। कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ईथर कहते हैं, बच्चों बताओ बॉन्ड COOH क्या है। 28 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो मेरे प्यारे बच्चों, 28 का क्या होगा, है ना। 28 जो है बच्चों एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, नहीं सॉरी बच्चों, कार्बन नहीं, ये फॉर्मिक अम्ल है ना, ये अम्लीय है। चलिए सी नंबर होगा आंसर इसका। 29 नंबर में है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें से, है ना, कितना सहसंयोजक आबंध है बच्चों, ये हम लोगों को पता लगाना है। 2024 में पूछा था और 18 में पूछा था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग समझो कि C3H8 में कितने सहसंयोजक आबंध बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों समझो, कार्बन कितना है 3 है, तो यहाँ 3 कार्बन लिख दीजिएगा। हाइड्रोजन 8 गो है, तो यहाँ 1 लगा दीजिए, यहाँ 3 हुआ, 3 2 5 6 7 8 हुआ, देखो, है ना, 3 कार्बन पहले लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन लगा देना हाइड्रोजन बगल में, हो गया। अब गिन लीजिए सहसंयोजक आबंध कितना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ गिनना है आपको। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट 29 का आंसर लिखिए प्यारे बच्चों। 29 का क्या होगा, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा, 10, डी नंबर, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, 2019 में पूछा था मेरे सुगुनों। इसमें से क्या, है ना, बहुत ही भयानक क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों, है ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसलिए ज़रूर, है ना, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 30 नंबर में बोला है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है बच्चों, बताओ, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको साइंस के एग्जाम के दिन आपको देखने को मिलेगा, है ना बच्चों, इसलिए समझो इसको। CH4 होगा कि C2H6 होगा कि C3H8 होगा कि C2H4 होगा, क्या होगा बच्चों बताओ। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है बताओ। 30 का ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, 30 का क्या होगा जल्दी, है ना, कमेंट बॉक्स में ABCD लिखिए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा बच्चों, CH4 होगा कि C2H6 कि C, क्या होगा इसका डी नंबर आंसर लिखिए, डी नंबर होगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा कंफर्म आंसर, डी नंबर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 31 नंबर कि प्रोपेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होगा। 2013 में पूछा था भाई, 2020 में पूछा था, 13 और 20, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 और 20 में पूछा है, तो हम लोग को तो पढ़ के जाना चाहिए, ये यहाँ से आ सकता है ना। प्रोपेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होगा बताओ। प्रोपेनॉल का मतलब नॉल, ऑल ग्रुप देख के ही समझ जाना, अल्कोहल का पूछा है। क्या पूछा है, ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये एल्डिहाइड का है, ये भी नहीं होगा, ये एस्टर का है, ये कीटोन का है, इसका मतलब नॉल ग्रुप का है ना रे, है ना। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अल्कोहल OH होता है, OH बॉन्ड OH। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है बताओ बच्चों। ये बहुत ही VIP क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो एल्डिहाइड है, ये तो होगा नहीं, ये तो कीटोन है,
ये तो ईथर है। हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछा है ना, बॉन्ड COOH, बॉन्ड COH, सी नंबर होगा, कंफर्म होगा बच्चों COH, हाँ सी नंबर। 32 का कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, 32 का सी होगा, कंफर्म है। ठीक है बच्चों, आप लोग सी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर। मेथेनॉइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? सॉरी बच्चों, मेथेनॉइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? 2021 में पूछा था, है ना, टार्ट्रिक अम्ल कि एसिटिक अम्ल कि फार्मिक अम्ल कि लैक्टिक अम्ल, बताओ मेथेनॉइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, सामान्य नाम। 33 का आप लोग ऑप्शन फटाफट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, क्या होगा? देखो, मेथेनॉइक अम्ल को हम लोग फार्मिक अम्ल भी कहते हैं मेरे सुकुनो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे सुकुनो, है ना। ब्यूटेन के कितने समावेशी संभव है? 2021 में सवाल पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, बताओ कि ब्यूटेन के कितने समावेशी संभव है? ब्यूटेन के कितने समावेशी संभव है बच्चों, बताओ। 5, 2, 3, 4, क्या होगा? 34 का फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए प्यारे बच्चों, 34 का क्या होगा? 34 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, 34 का क्या होगा फटाफट। हाँ, ब्यूटेन के कितने समावेशी संभव है? 5 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा बच्चों, बताओ। 2 होगा इसका, ब्यूट में 2, है ना, याद रखिएगा 2 होता है ब्यूटेन में, मीथेन में 1, नहीं ब्यूटेन में 2, इसमें 2 ही होता है समावेशी संभव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35। ठीक है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? 2021 में यार 22 में ये सवाल पूछा था। ठीक है बच्चों, CH4 होगा कि H6, इससे पहले मैं बताया हूँ C6H6 होगा कि क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा? बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है ना, एनी प्रॉब्लम? तो आशा करते हैं बच्चों इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, है ना बच्चों? ठीक है, तो आज का वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले वीडियो में मेरे सुगुनों मिलेंगे फिर, तब तक आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके।